श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज की कड़ी को पुनः आप देखेंगे श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर, वरिष्ठ युवा पत्रकार राहुल सिंह के चैनल पर। अब आते हैं हम आज के दूसरे मैटर, खतरे में युवा पीढ़ी। प्रत्येक युवा पीढ़ी के प्रत्येक बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आ चुका है और वो उसका क्या उपयोग कर रहा है ये आप सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। सारे माता पिता पैदा होते ही बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा देते हैं और उस पर क्या उसको देखना चाहिए और क्या दिखाते हैं ये सब आप लोग जानते हैं भली भांति। क्यों है खतरे में युवा पीढ़ी, इस पर बात करेंगे। खासकर 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा खतरा सामने खड़ा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कल मैं अपने छोटे भाई के बेटे के साथ दीपक जलाने जब मंदिर गया, दीपक जलाने के पश्चात उसके 2-3 प्रश्न मुझसे पूछे, क्योंकि 11th में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लगाया था केंद्र सरकार ने इस साल से योगा का, और जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 5 श्लोक भी शामिल हैं। और उसने मुझसे पूछा, ताऊ जी श्रीमद् भगवद गीता कहती है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, आग जिसको जला नहीं सकती, जल जिसको बहा नहीं सकता, वायु जिसको उड़ा नहीं सकती अर्थात सुखा नहीं सकती। ये श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, यानी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। और दूसरी तरफ उसने मुझसे पूछा, ताऊ जी दूसरी तरफ एक गरुड़ पुराण भी है जो कहता है कि मरने के बाद अगर सही ढंग से संस्कार ना हो या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो आत्मा भटकती है। तो आप मुझे साफ साफ बताओ दोनों में क्या सही है और कौन सी चीज़ सत्य है। तो उसने जब मेरे से ये पूछा कि साफ साफ बताओ ताऊ जी आप, बिल्कुल अगर आपको 2 में से एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, मैंने उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मंदिर में उत्तर दिया। श्री सनातन धर्म सभा मंदिर, पंजीकृत विकासनगर, हमारे विकासनगर का सबसे पुराना मंदिर है, कि बेटा अगर मुझे 2 में से एक चुनना हो तो मैं श्रीमद् भगवद गीता मैंने चुन रखी है, मैं गरुड़ पुराण को ठंडे बस्ते में डाल दूंगा, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं। और क्यों नहीं है, यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार अगर आपको 2 लोगों में से 2 महान व्यक्तियों में से एक को चुनना हो, जैसे 2 महान व्यक्ति कौन से हैं साहब भारत के वर्तमान में जो युवा पीढ़ी को बताए जा रहे हैं, एक है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे हैं मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। इन 2 में से अगर आपको एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, फैसला आपके हाथ में होता है। मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुन रखा है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति पर मैं कोई बातचीत आपसे नहीं करूंगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से होना चाहिए ना, बिल्कुल स्पष्टता होना चाहिए। अब उसने ये फिर से प्रश्न किया, आखिर ऐसा क्यों है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो बेटा, जो चीज तथ्यात्मक रूप से वेदांत सम्मत ना हो, श्रुति सम्मत ना हो, उसको ठंडे बस्ते में, या वो आपके किसी काम की नहीं है, उसे ठंडे बस्ते में पटक देना चाहिए। क्यों पटक देना चाहिए? देखिए विज्ञान आपको सिखाता है, विज्ञान और तकनीक की सहायता से आप भौतिक जगत में अनेक चीज़ों को सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है। आप विज्ञान की पुस्तकों से आध्यात्मिकता नहीं समझ सकते और आध्यात्मिक शास्त्रों से आप विज्ञान में नहीं प्रवेश कर सकते। ये 2 बातें बेटे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, यही मैंने उसको बताया। कैसे? एक उदाहरण बताता हूँ आपको। विज्ञान और तकनीक की सहायता से आपने एक कार बनाई, कार में सब कुछ चीज़ें आपने लगाई, विज्ञान और तकनीक की सहायता से आपने कार चलाना सीखा, ये सब कुछ आप विज्ञान बता देगा। उसमें एक स्पीड का मीटर भी लगा हुआ रहता है ना, ABCD सीखते हैं आप, एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक, इन सब की सहायता से आप कार चलाना सीख लेते हैं। तो कार चलाना सीखते हैं आप विज्ञान की सहायता से और तकनीक की सहायता से, लेकिन कार के साथ आपको क्या संबंध रखना है ये आपको सिखाता है अध्यात्म। क्यों? जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर का जो दिल की धड़कन है उसका जो पैरामीटर है वो है 72, 1 मिनट में 72 बार आपका दिल धड़कता है। और आपका जो ब्लड प्रेशर जिससे आपके पूरे शरीर में खून की सप्लाई होती है उसका पैरामीटर है 80 मिनिमम, 120 हाईएस्ट, 80-120 उसको कहते हैं। तो जब शरीर के गति का मान अंदर आपके खून की धाराओं का जो धमनियों में आपके रक्त प्रवाहित हो रहा है उसका गतिमान मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 होना चाहिए, यह विज्ञान ने आपको बता दिया। और आपके जो दिल की धड़कन है उसका जो गतिमान है, उसका जो पैरामीटर है वो 72 है। तो आप
अध्यात्म आपको यह सिखा देता है कि आपकी कार की गति 72 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जितनी आपकी दिल की धड़कन होती है वही आपकी अधिकतम गति है। और क्योंकि खून की जो सप्लाई है शरीर के अंदर वो ऑटोमेटिकली है, दिल से संबंधित है ना, दिल आपका ये काम करता है ना, वहाँ पर ब्लड प्रेशर आपका होता है 80-120, अर्थात फ्लैट अर्थात एक्सप्रेस वे पर जब आप जाते हैं तो किसी भी कीमत पर आपकी गति 120 को पार नहीं जानी चाहिए। वो भी तब जब आपके पास 1500 सीसी की गाड़ी हो। यह आपको अध्यात्म बताता है। लेकिन होता करते आप बिल्कुल नहीं है। न आप विज्ञान की बात समझते हैं और सीखते हैं, और न आप आध्यात्मिक रूप से विज्ञान के साथ वो संबंध स्थापित करते हैं। अध्यात्म आपको विज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना बता देता है। वह आपके मन के लिए होता है, चलते आप अपने मन के अनुसार हैं। ये है आपके साथ, युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत। ये ठीक उसी प्रकार से है कि आपके बड़े बुजुर्ग ने, जिसको खुद कुछ पता नहीं, उसने आपको बता दिया कि गरुड़ पुराण भी ठीक है बेटे, जो इसमें लिखा हुआ है वो भी ठीक होगा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता तो ठीक है ही। न उसने भगवत गीता को पढ़कर समझा और न उसने डर के मारे गरुड़ पुराण को ठंडे बस्ते में डाला। ये दिक्कत होती है बेटे आपके साथ। तो ये मैंने बात उसको कल समझाई। अगली कड़ी में मैं आपको इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसने फिर मुझसे जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, ताऊ जी ये क्या है और इसका योग, इसको योग कहते क्यों है और इसका संबंध क्या है, ये मैं आपको अगली कड़ी में बताता हूँ। बिल्कुल क्लियर। मैंने जो अब पुस्तक लिख रहा हूँ मैं, आत्मा ही परमात्मा है, उसमें मैंने नोट किया है। मैं आपको वहाँ से बताऊँगा। बने रहिए हमारे साथ चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर।